आज खुशी का इजहार हम कर पा नहीं, मतलब किस तरीके से खुशी का इजहार करें, हम अल्फाज ही बयान नहीं कर पा रहे। आजादी के साथ जी रहे हैं और आजादी के साथ ही रह रहे हैं सब लोग। आर्टिकल 370 के बाद हमने ये देखा जो चेंजेस आई, उस चेंजेस की वजह से धीरे धीरे बहुत सारी चीजें प्राइवेट सेक्टर ऊपर उठ रहे हैं। यहाँ पे पूरी शांति है। पहले तो यहाँ पे कर्फ्यू और हड़ताल होते थे। डेवलपमेंट के नाम पे ये बस लाल चौक में थोड़ा सा है। डेवलपमेंट के नाम पे एक तो ये यहाँ पे टाइल्स आ गई है। चुनावी मौसम और उसका अस्त व्यस्त मिजाज, फिर भी थकान को थकाता ऐसा माहौल जहां बिना रुके एक से दूसरी जगह चलते जाने का वो सिलसिला जो चुनाव संपन्न होने तक यूं ही चलता रहेगा। बस इसी व्यस्त शेड्यूल के बीच हम भी दिल्ली टू हैदराबाद और फिर हैदराबाद टू श्रीनगर की फ्लाइट से निकल पड़े एक और चुनावी पड़ाव की ओर। तब हैदराबाद में कई दिनों की लगातार कि चुनावी कवरेज भले ही शरीर के थके होने का एहसास करा रही थी, लेकिन हवाई जहाज ने जैसे ही आसमान में हजारों फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरी तो बादलों से अटखेलियों के बीच हमारा मन भी तरोताजा हो गया और हम अगले चुनावी डेस्टिनेशन की कवरेज और अनुच्छेद 370 के हटने के बाद कश्मीर में हो रहे बदलावों की कपोल कल्पना में ऐसे खो गए कि कब श्रीनगर पहुंच गए पता ही नहीं चला। खैर, हमारे पांव अब श्रीनगर की सरजमी पर पड़ चुके थे और हम अपने उस पड़ाव की ओर निकल पड़े जिसे देखने की दिली तमन्ना 370 के हटने के बाद से हर दिन होती तो थी, लेकिन हाल के ही कुछ सालों की भागम भाग और जीवन के जिस गर्वीले एहसास को अब तक तस्वीरों ने सिमटा कर रखा था, उसे जीवंत यानी लाइव देखने का मौका अब जाकर मिलने वाला था। मैं खड़ा हुआ हूँ इस समय फिलहाल जम्मू कश्मीर के उस ऐतिहासिक लाल चौक पर, जिसके बारे में आपने बहुत सी कहानियां सुनी होंगी, बहुत सी तस्वीरें देखी होंगी, बहुत सी घटनाएं सुनी होंगी और कुल मिला के लाल चौक एक समय लाल रंग से ऐसे जुड़ी हुई थी कि जैसे लाल चौक पर तिरंगा फहराना कहीं आपकी जान के लिए मुसीबत न बन जाए। तभी 5 अगस्त 2019 को एक ऐसा इतिहास यहाँ पर बना है कि कैसे अनुच्छेद 370 और 35 से हटने के बाद आप देख सकते हैं चहल पहले, वरना एक समय सिर्फ यहाँ पर बैरिकेडिंग होती थी और पुलिस और जो आर्मी के जो जवान होते थे वो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ते थे। फौजी बूटों की जो थपथपाहट होती थी वो इस पूरे इलाके को हिलाती रहती थी, लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि ये पूरा सारी चीजें जो है ये चहल पहल काफी हो गई है। जैसे ही हम यहाँ पहुंचे हमारी आंखें फटी की फटी रह गई, निगाहें एकटक बस उसी पर टिक गई। देश की आन बान शान का प्रतीक जिसे इस स्वरूप में देखना कभी दुर्लभ लगता था, वो आज इतनी आसानी से सुलभ है, ये सोचकर ही मन प्रसन्नता से प्रफुल्लित हो गया। कैसे बयां करूं कि यह वही लाल चौक है जो कभी आतंक का पर्याय था, जहां की पहचान मुंह पर नकाब बांधे नौजवानों की पत्थरबाजी, संगीनों के साय में सुरक्षा बलों का जमावड़ा, जवानों के बूटों की कदम ताल करती कर्कश आवाजें, दीवारों पर चिपके दहशत भरे लफ्ज, हर दिन हड़ताल और दुकानों पर तालाबंदी, चारों तरफ पसरे सन्नाटे को चीरती सायरन की डरावनी आवाजें। लेकिन आज वही लाल चौक आनंद का प्रतीक नजर आ रहा था। सालों की कौन कहे, दशकों से इस भव्य और नव्य दृश्य को देखने के लिए आंखें तरस गई थी। यहां पहुंचकर मेरे जहन में अचानक 32 साल पहले 26 जनवरी 1992 का वो वाकया उभर आया। मुझे अच्छी तरह याद है कि दिसंबर 1991 में भाजपा ने मुरली मनोहर जोशी के नेतृत्व में कन्याकुमारी से कश्मीर तक एकता यात्रा निकाली थी, जिसे 26 जनवरी 1992 को लाल चौक पर पहुंचकर वहां तिरंगा फहराना था। तब एकता यात्रा के मुख्य आयोजक की भूमिका में नरेंद्र मोदी ने आतंकवादियों को ललकारते हुए कहा था कि सुन लो, 26 जनवरी होने में अब चंद घंटे बाकी हैं, लाल चौक में फैसला हो जाएगा किसने अपनी मां का दूध पिया है। और फिर लाल चौक पर तिरंगा फहरा कर ही माने। 5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 का खात्मा कर दिया और आज लाल चौक के ऊंचे टावर पर तिरंगे को शान से फहराता देखकर हमारा सीना भी गर्व से चौड़ा हो गया। चलिए, सिर्फ अच्छा नहीं, यहां जो हुआ और हो रहा है वो बहुत अच्छा है। अब यहां 70-80 के दशकों की तरह चहल पहल, भीड़ भाड़, साफ सुथरी सड़कें, रोशनी से जगमग गलियां, बाजारों में रौनक, लोगों की खिलखिलाहट और चेहरे पर खुशियां, सुकून, शांति, क्या कुछ नहीं, सब कुछ है। और यहाँ हुए बदलाव ने तो जैसे इसके रूप रंग को लेकर मानो इसके स्थापत्य तक को बदल दिया हो। एक बार तो लगा जैसे हम किसी यूरोपीय डेस्टिनेशन पर आ गए हैं। हर तरफ चमक दमक, सजा संवरा वातावरण और ऊपर से प्राकृतिक सौंदर्य का आवरण। वाकई
फिर से जन्नत जैसा अकल्पनीय और अविश्वसनीय एहसास। आंखों पर अब विश्वास ही नहीं हो रहा था कि हम सचमुच श्रीनगर के लाल चौक पर बिना डर भय के आजाद घूम रहे हो। फिर क्या, हमने खुद को पिंच किया, खुद से खुद को समझाया कि नहीं, हम लाल चौक पर ही मौजूद हैं और हमारी आंखें जो देख रही हैं, कान जो सुन रहे हैं, वो सब सपना नहीं, 100% हकीकत है। जम्मू कश्मीर में सिर्फ जमहूरियत और इंसानियत की बात नहीं हो रही, बल्कि वो यहाँ पर जमीन पे उतरती हुई दिखाई पड़ रही है। तो मैं कुछ लोगों से यहाँ पर बात करने की भी कोशिश करूंगा और बात करते हैं कि वाकई कुछ बदलाव आए हैं, या ये किताबी बातें हैं, या सिर्फ आपको जो चीजें दिखाई जा रही हैं वो कहीं आपके लिए सिर्फ एक धोखा तो नहीं है, या वास्तव में उनके जीवन में कुछ परिवर्तन आया है। निश्चित तौर पर ये जो इलाका देखने में पहले से तो बहुत बदल गया है। वाकई में ये अद्भुत और आह्लादित कर देने वाला पल था, और तब पल भर की कौन कहे, मैं तो बहुत देर तक जैसे शून्य हो इस लाल चौक के इर्द गिर्द बस इधर उधर चहलकदमी करता इस खूबसूरत लम्हे को सिर्फ महसूस नहीं, भरपूर जीने की कोशिश करने लगा। तब दिलो दिमाग में एक ही सवाल कौंता हुआ कि ये सब कैसे संभव हो सका, और फिर ये कसक भी कि आखिर यहाँ आने में मैंने इतने दिन कैसे लगा दिए। क्योंकि इससे पहले मैं जब भी कश्मीर आया, श्रीनगर और लाल चौक की वही लहूलुहान तस्वीरें आंखों में तैरने लगती थी, जिसने कश्मीरियत और जमहूरियत के जन्नत को जहन्नुम बना दिया था। लेकिन आज सुकून है, संतोष है कि देर से ही सही श्रीनगर में शांति का जो श्री गणेश हुआ है, वो यहाँ जल्द सुख, समृद्धि और संपन्नता लाएगा। फिर क्या, हमने इसे समझने के लिए लाल चौक पर आए लोगों से बातचीत करने लगे। इस दौरान सबसे पहले हमें कुछ स्थानीय लोग, जिसमें होटल और दूसरे बिजनेस करने वालों से लेकर सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े लोग मिल गए। और जब हमने अनुच्छेद 370 और 35 से हटने के बाद लाल चौक से लेकर श्रीनगर और कश्मीर में हुए बदलाव पर बात करनी चाहिए, तो वो हमें इसके नफा नुकसान का पूरा गणित ही नहीं, अर्थशास्त्र भी समझाने लग गए। आज खुशी का इजहार हम कर पा नहीं, मतलब किस तरीके से खुशी का इजहार करें, हम अल्फाज ही बयान नहीं कर पा। गरीब का हक जो है उसको मिल रहा है। आजादी के साथ जी रहे हैं और आजादी के साथ ही रह रहे हैं सब लोग। रात के टाइम 2 बजे भी आ जाएगी, आपको तब भी पब्लिक यहाँ पे दिखा, जो हमारे गेस्ट बाहर से भी आते हैं वो भी ऐसे एंजॉयमेंट करते रहते हैं। आर्टिकल 370 के बाद हमने ये देखा जो चेंजेस आई, उस चेंजेस की वजह से धीरे धीरे बहुत सारी चीजें प्राइवेट सेक्टर ऊपर उठ रहे हैं। यहाँ पे पूरी शांति है। पहले तो यहाँ पे कर्फ्यू और हड़ताल होते थे। आज आप देख रहे हैं कितनी ये चहल पहले लोग बैठे हैं, बिजनेस चल रहा है। और मेरा ये मानना है कि जो 70 सालों की यहाँ पे गंद थी हमारे हिंदुस्तान में, वो तो मोदी जी साफ कर रहे हैं। कश्मीर में बड़े पैमाने पर हो रहे बदलाव की बातें सुनकर मेरे अंदर का पत्रकार अब उत्सुकता की कौन कहे, कुछ हद तक उत्साह के समंदर में भी गोते लगाने लगा। कुछ क्या, बहुत कुछ जानने की जद्दोजहद मुझे यहाँ आए हर शख्स से बातचीत करने के लिए प्रेरित से ज्यादा बेचैन करने लगी। फिर मैंने किसी तरह खुद को संभाला और आगे बढ़ा ही कि 2 लोग मिल गए। दोनों ही पर्यटक थे, और जब हमने उनसे लाल चौक और श्रीनगर के बारे में बात करनी चाहिए, तो उनके बोलने से पहले मानो उनका चेहरा बोल उठा। काफी चेंजेस है सर। अच्छा, हाँ, जैसे पहले बता रहा हूँ, यहाँ आने में डर लगता था, लोगों ने डरा रखा था, सुन रखा था। लेकिन यहाँ के ऐसा लगा कि बड़ी अच्छी फीलिंग्स, मतलब ऐसा एहसास हो रहा है कि तो बहुत जन्नत जैसी, फॉरेन जैसी प्लेसेस है। किसी यूरोप के प्लेस में हाँ, बैठे हो, हाँ, इस वो तरीके का बैठे लग जी रहा है। जी। डेवलपमेंट किस तरीके का दिखाई पड़ा है? रोड्स में, रोड्स, लाइट्स में? चेयर और यहाँ के मतलब टूरिस्ट का आना जाना। यहाँ आए पर्यटकों से बातचीत करने के बाद तो हमारा मन मानो दिल मांगे मोर की तर्ज पर कुछ और लोगों से बात कर यहाँ हुए बदलाव के बारे में बहुत कुछ जानने को तावला हो रहा था। तभी हमारी नजर यहाँ बैठे 2 लोगों पर पड़ी। हमने उनसे बात करने का आग्रह किया तो वो तैयार हो गए। बातचीत शुरू करते ही पता चला कि ये स्टूडेंट्स हैं, और कोई कश्मीर के अलग अलग क्षेत्रों से आकर यहाँ पढ़ाई कर रहा है, तो कोई बारामूला और कोई दूसरी जगह से हर दिन जाम जैसी समस्याओं से जूझता यहाँ पढ़ने आता जाता है। जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने अनुच्छेद 370 हटने के बाद यहाँ हो रहे बदलाव की बातें तो मानी, लेकिन उनकी नज़र में ये बदलाव उन्हें श्रीनगर और लाल चौक तक के सीमित दायरे में ही दिखता है, पूरे कश्मीर में नहीं। डेवलपमेंट के नाम पे ये बस लाल चौक में थोड़ा सा है, बाकी रास्ते में इतना ट्रैफिक जैम होता है कि 4 घंटे लगते हैं कॉलेज तक पहुंचने में, 3 घंटे लगते हैं कॉलेज तक पहुंचने में। डेवलपमेंट के नाम पे एक तो ये यहाँ पे टाइल्स आ गई है, वो घंटे अगर है ना, इसका थोड़ी रिफर्बिश हुई है, थोड़ी सेटिंग हुई है, यहाँ से छत वत बने, और यहाँ से जो स्ट्रीट है वहाँ से MA रोड से लेकर डल गई, उस पर लाइटें लगी। इंसर्जेंसी वाली जो घटनाएं होती है, टेररिज्म वाली, उसमें कुछ कमी आई है? उसमें कुछ डर में कुछ कमी आई है? हाँ, ऐसे तो कोई घटना तो नहीं हुई है, घटना तो नहीं हुई है।
वो तो कम हुआ है, वो फॉर श्योर कम हुआ है, उसमें तो कोई कहने वाली टूरिज्म बात कम नहीं हुआ है। हाँ वो कम हुआ है, वो फॉर श्योर कम हुआ है। लाल चौक और उसके आसपास के क्षेत्रों से होते हुए हम डल झील की तरफ चल पड़े। यहाँ आकर तो ऐसा लगा कि इस ब्रह्मांड में अगर वास्तव में कहीं कोई जन्नत जैसी जगह है तो वो ऐसी ही होती होगी। यहाँ आने के बाद मैं कुछ पलों के लिए अतीत की यादों में खो गया। फिर यहाँ के कुछ देर इधर उधर कदम ताल करते खुद को समझाने लगा कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है, चाहे वो खुद प्रकृति करे या वो इस परिवर्तन के लिए किसी और को चुने। बस यही सोचते विचारते मैं यहाँ की मशहूर शिकारे की सवारी करने निकल पड़ा। यहाँ शिकारे पर मेरे साथ कुछ स्थानीय लोग भी सवार थे, जिनसे मैंने अनुच्छेद 370 पर लंबी बात की। उन्होंने हमें जो बताया उसे सुनकर लगा कि कश्मीर में धीरे ही धीरे सही लेकिन बदल तो रहा ही है, और ये बदलाव कैसे और कहाँ हो रहा है ये बातें हमें शिकारे पर सवार एक इंजीनियर ने बड़े सहज शब्दों में समझा दी। 5 साल पहले 6 साल पहले घंटाघर को ऐसे तार में लगाया रखा था, मुझे याद है। और कोई नहीं जाता था वहां पे, किसी को भी इजाजत नहीं थी। आज आप देखिए, मेरे साथ चलिए, मेरी गाड़ी में जाइए और देखिए वहां पे आप कहीं पे भी बैठ सकते हो। वहां पे डल झील में इसी शिकारे पर सवार 2 महिलाओं ने भी कश्मीर और यहाँ के लोगों से लेकर खुद के जीवन में अनुच्छेद 370 हटने के बाद आए बदलाव के बारे में बड़े ही बेबाक अंदाज में बातचीत की। पाकिस्तान का गन नहीं चुनना है, हमें हिंदुस्तान का तिरंगा चुनना है, और ये तिरंगा हर किसी के यूथ के हाथ में है। और यहाँ लोग अब बिल्कुल भी बदल चुके हैं, लोगों में समझ आई है कि हमारे लिए क्या गलत था और क्या सही है। हम डिजर्व करते हैं, वो हमें मिल रहा है। डल झील के बाद हम शहर के दूसरे पड़ाव की ओर भी निकल पड़े, जिसका मकसद शहर में हुए बदलावों और उसके लिए किए जा रहे विकास कार्यों को खुद ग्राउंड जीरो पर जाकर देखना था और दुनिया को भी दिखाना और समझाना था। चुनावी मौसम के कारण हमें यहाँ नेताओं के होर्डिंग भी नजर आए। गाड़ी में सवार जब हम श्रीनगर शहर की सड़कों पर धीमी गति से चलते हुए यहाँ तेजी से हो रहे विकास कार्यों पर पैनी नजर रखते हुए आगे बढ़ ही रहे थे, तभी हमारी नजर श्रीनगर को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए हो रहे काम पर पड़ी। बस फिर क्या था, हम यहाँ का जायजा लेने चल पड़े और यहाँ हमने जो देखा उसे आपको दिखाना हमारा कर्तव्य भी है। बदलते कश्मीर की एक और तस्वीर दिखाना आपको बहुत जरूरी है। ये आप गंदगी देख रहे होंगे, पूरा ये गटर भी देख रहे हैं। ये मैं दिखाना नहीं चाहता हूं, लेकिन देखना इसलिए आपको जरूरी है कि कश्मीर कैसे बदल रहा। आप जरा देखिए कि इस गटर पर कैसे अब एक बड़ा स्मार्ट सिटी का ये एक स्मारक नहीं है, ये एक बड़ी मार्केट बन रही है। जरा देखिए कितनी शानदार ये जगह, इसका नाम है बटमालू। इस दौरान हमने यहाँ मुख्य सड़कों पर चाहे सजावट हो या फिर यहाँ की कश्मीरियत को अपने स्थापत्य में पूरी तरीके से समेटे खूबसूरत इमारतें हों, ओवर ब्रिज और तमाम चीजें जिनका सौंदर्य हमें अपनी ओर आकर्षित कर रहा था, और हमने भी इस समूचे सौंदर्य को सूरज की रोशनी से लेकर रात में चमचमाती रोशनी में खूब निहारा। और कोई माने या न माने, लेकिन आज के श्रीनगर में लाल चौक से लेकर तमाम जगहों पर जिस तरह का निर्माण और रंगत बदली है, उस बदलाव को देखकर कभी कभी तो यह एहसास होता है कि हम भारत नहीं बल्कि किसी यूरोपीय देश में हैं। वैसे सच पूछिए तो सालों बाद श्रीनगर आकर हमें यहाँ हो रहे बदलाव दिखे भी, और इसीलिए हमने अपने दर्शकों को इसे दिखाना अपना कर्तव्य भी समझा। वैसे भी हम दिल्ली में बैठकर जो सुनते हैं उसे ग्राउंड पर जाकर देखने और फिर उनके सुनने के बाद जो जैसे कहता है या दिखाता है उसे उसी तरह दिखाने का अपना ही आनंद है। वैसे ये भी सच है कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद बदलाव की बयार अभी कश्मीर के बाकी हिस्सों में उतनी नहीं पहुंच पाई है जितनी श्रीनगर और उसके आसपास तक पहुंच रही है। वैसे भी दशकों से बिगड़े हालात को दुरुस्त करने में अब समय तो लगेगा ही, लेकिन कश्मीर ने संपूर्ण बदलाव की ठान ली है तो बेशक उसे एक दिन अपनी मंजिल और ठिकाना भी तो मिलेगा ही। अनुच्छेद 370 और 35 से रहता तो क्या इस तरीके से कश्मीर की हालत बदलती, तस्वीर बदलती, तकदीर बदलती? तो मुझे लगता है कि ये तस्वीरें बहुत आपने वादियां देखी होंगी, लेकिन जहां लोग रह रहे थे, इस पूरे गंदगी से कैसे पूरा लोगों का जीवन बेहतर हो सके, वो जो प्रयास चल रहे हैं उनका जरूर किसी को भी इस्तकबाल करना चाहिए। श्रीनगर के लाल चौक के बारे में मशहूर है कि यह मास्को के रेड स्क्वायर से प्रेरित है। वैसे लाल चौक भारत के पराक्रम और शौर्य से जुड़ा है। यह वही लाल चौक है जहां तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 1948 में पाकिस्तान पर जीत के बाद तब जम्मू कश्मीर के मुखिया चुने गए शेख अब्दुल्ला के साथ पहली बार तिरंगा फहराया था। जरा सोचिए,
अगर श्रीनगर या लाल चौक पर पहले जैसे हालात होते तो क्या राहुल गांधी यहाँ इस तरीके से आन बान शान के साथ तिरंगा फहरा पाते? हरगिज नहीं। ऐसे में सभी राजनीतिक दलों को कश्मीर मसले पर ब्लेम गेम की राजनीति से ऊपर उठकर यहाँ जमहूरियत और जन्नत दोनों को फिर से जिंदा करना होगा। बदलाव एक दिन में तो आता नहीं है, लेकिन हाँ निश्चित तौर पे फर्क पड़ा है, ये लोग बात कर रहे हैं, लेकिन ये उतना भी नहीं है जितना की बात की जाती है।